हेलो एंड वेलकम टू कार स्टडी ज़ोन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से बस सब लोग यही बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा, थर्ड वीक ऑफ मार्च आएगा, ये आएगा वो आएगा। देखिए दोस्तों, ये सब रिमोर्स है, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा वो लोग क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी प्रूफ नहीं है और रिज़ल्ट आने का कोई अभी चांस ही नहीं है। ये इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूँगा। रिजल्ट अभी क्यों नहीं आ सकता है? आप सबको पता है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, अभी तक हमारे पास रिवाइज्ड आंसर की नहीं आया है, तो फिर कैसे हमारे पास रिजल्ट आ सकता है? तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, किस हिसाब से होगा, कैसे अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे, क्या रिजल्ट टाइम पे हमें पता चलेगा कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हुए हैं या नहीं हुए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में भी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम कट ऑफ के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि कट ऑफ किस तरह से रहेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से जो फोर्थ क्लास का एग्जाम हुआ, उस तीन अलग अलग कट ऑफ निकलेंगे। यूटी कैडर का अलग कट ऑफ होगा, स्टेट वाइज का अलग कट ऑफ, डिवीजन वाइज का अलग कट ऑफ होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज का अलग अलग होगा। तो उसमें डिफरेंट रिजर्वेशंस भी रखे गए हैं, उन रिजर्वेशंस को कैसे कंसिडर किया जाएगा, फिर फाइनल कट ऑफ हमारे पास आ जाएगा। देखिए, तो आगे यही तीन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे आप, तो आपको पूरा पता चलेगा कि अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं आने वाला है। विद प्रूफ में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट डेट की। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि सब बता रहे हैं कि थर्ड वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो मेरा आंसर है इसका नो। क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद अगर किसी को आंसर की के साथ रिप्रेजेंटेशन फिलअप करनी थी, उसके लिए जेकेएसएसबी ने लिंक दिया था अपनी वेबसाइट पे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के बाद एक नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ होगा, जो पहले आंसर की आई थी किसी क्वेश्चन नंबर में, तो उसके लिए रिवाइज्ड आंसर की आनी है, जो कि रिज़ल्ट से पहले कुछ दिन आती है। तो वो भी अभी तक नहीं आई, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वीक ऑफ मार्च में रिज़ल्ट आएगा? तो ये बिल्कुल नो है, सब गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। रिज़ल्ट अभी नहीं आ सकता है, तो इसका रीज़न यही है कि अभी तक हमारे पास रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन रिवाइज नहीं भी होता है ना, तो भी नोटिफिकेशन आ जाती है, एक नोटिस आ जाती है वेबसाइट पे कि कोई भी जो भी हमें रिप्रेजेंटेशंस मिली है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, उनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, तो जो पहले आंसर की आई है वही स्टैंड रहेगी। उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस आएगा रिजल्ट से पहले, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च? दिस इज़ टोटली फॉल्स। ये सब रिमोर्स है, आप इन पे बिलीव नहीं करिए। आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए और आगे जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए प्रिपरेशन करिए। ये सब लोग आपको बस आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी मेंटेन करने के लिए आपको बता रहे थर्ड वीक में रिजल्ट आएगा या अभी रिजल्ट आएगा, कुछ दिन में रिजल्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें रिवाइज्ड की आई है। तो उसके बाद भी कुछ दिन लगते हैं। तो वो टाइम क्यों लगता है? देखिए, जैसे अगर कोई रिवाइज्ड की आई है, उसमें एक दो क्वेश्चंस या दो तीन क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने रिवाइज किया होगा, तो तीन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के बाद हर एक कैंडिडेट का स्कोर उस रिवाइज्ड की के हिसाब से इनको कैलकुलेट करना होता है। तो रिवाइज्ड की के हिसाब से स्कोर कैलकुलेट करना, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन अप्रैल ओनली। आपको मार्च में रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं है। और अगर आपने जेकेएसएसबी के चेयरमैन का इंटरव्यू भी सुना होगा, तो उन्होंने बताया कि ये जो फोर्थ क्लास का एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना है। जैसे आप सबको पता है कि जिनके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए रिजर्वेशन है, तो वो मार्क्स ऐड करने हैं, कोई विडो है उसके लिए। तो ये बहुत ही एक बड़ी एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर हम इस चीज़ की भी बात करेंगे कि मतलब इसमें शिफ्ट भी हुए थे, तो हमारा एग्ज़ाम जैसे 27 फर्स्ट मार्च को, ये 3 डेट्स पे कंडक्ट हुआ है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी, नॉर्मलाइज्ड स्कोर को कैलकुलेट करना, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। एक तो ये चीज़ है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा, एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपने जेकेएसएसबी के चेयरमैन का इंटरव्यू सुना होगा, तो उसने उसी टाइम पे बताया था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप देखिए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप रिमोर्स पे बिलीव नहीं करें। अप्रैल में रिजल्ट आ सकता है, मार्च में रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें रिवाइज्ड की भी नहीं मिली है।
तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिज़ल्ट के रिगार्डिंग दे रहा था। रिज़ल्ट कब आ सकता है? अप्रैल में आ सकता है, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि अगर मार्च में हमारा रिवाइज़ की आ सकता है, उसके बाद भी हमारा रिज़ल्ट अप्रैल में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ विद प्रूफ। यही है कि जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस बात करी है आप लोगों के साथ, ये ट्रू है। आपने पहले जेकेएसएसबी के रिकॉर्ड देखिए और एक्सरसाइज भी बड़ी है, तो इसलिए मार्च में रिज़ल्ट आने का कोई चांस ही नहीं है। आप लोगों के सामने मैंने मेरे दिमाग में जो बातें थी और जो प्रूफ मैंने आपको दिया है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि रिज़ल्ट अब जल्दी नहीं आने वाला है, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। उसके बाद जो हमने दूसरा पॉइंट, अब कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लड़के इस चीज़ में भी कंफ्यूज है, अगर ग्रेजुएट एलिजिबल है क्या कट ऑफ रहेगा, ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है कट ऑफ क्या रहेगा। तो अगर मैं रिजल्ट के टाइम की बात करूं, रिजल्ट के टाइम पे जो कट ऑफ आएगा दैट विल बी विद ग्रेजुएट्स का जो स्कोर होगा उसके साथ कट ऑफ आएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करार दिया गया है या ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। तो अभी जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, उसमें ग्रेजुएट्स का स्कोर मेंशन रहेगा, विद ग्रेजुएट्स एलिजिबल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये मेरा कहना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा, तो फिर अगर एलिजिबल नहीं होगे तो फिर रिवाइज करके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर जो लिस्ट आएगा वहाँ से हमें पता चलेगा कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं। अब अगर कट ऑफ की बात करें, जैसे कि आप सबको पता है कि इस रिज़ल्ट में क्या वाला है, एक तो जो आपने पेपर में परफॉर्मेंस दी है वो स्कोर ऐड होगा। इसके अलावा क्या होगा, कुछ रिजर्वेशंस है, जिसके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है उसके 5 मार्क्स ऐड होंगे। तो अलग अलग या अगर आप बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टर्स है उसमें होम डिस्ट्रिक्ट के 10 मार्क्स अलग से रहेंगे। तो इन सब मार्क्स को ऐड करने के, इनके अलावा इन पैरामीटर्स को छोड़ के मैं अभी आपको सिर्फ जो आपने पेपर में परफॉर्मेंस दी है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कट ऑफ हो सकता है इस एग्जामिनेशन का। देखिए किस तरह से कट ऑफ बनाया जाएगा। जैसे कि आपने पेपर दिया है, 4 लाख या 3 लाख एस्पिरेंट्स ने इसमें अपियर हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि उस मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो टॉप के स्टूडेंट्स रहेंगे, जो मतलब सपोज हमारी जो यूटी कैडर में है 800 वैकेंसीज है या 2000 वैकेंसीज है सपोज। तो जो मेरिट लिस्ट बना दिया गया है, उसमें जो टॉप के 2000 बच्चे होंगे उनको वो यूटी कैडर में सिलेक्ट हुए हैं। अगर वो यूटी कैडर में सिलेक्ट हुए फिर क्या होगा, उसके बाद डिविजनल कैडर में होंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि कश्मीर के जो बच्चे हैं उसमें टॉप 800 जो हैं वो कश्मीर डिवीजन के लिए सिलेक्ट होंगे, या जम्मू के जो टॉप 600 बच्चे हैं उसके बाद तो वो जम्मू डिवीजन के लिए सिलेक्ट होंगे। तो उसके बाद जब ये यूटी कैडर का कट ऑफ अलग निकलेगा, डिवीजन कैडर का कट ऑफ अलग निकलेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी अपने कट ऑफ के हिसाब से। ओके, देखिए पूरे JNK के हिसाब से अगर हम यूटी कैडर की बात करेंगे तो यूटी कैडर में कट ऑफ 65 प्लस जाएगा, दैट इज़ 100% श्योर। क्योंकि अभी आपको ये नहीं बोलना है कि कट ऑफ ग्रेजुएट्स, इसमें ग्रेजुएट्स का स्कोर मिला के इसमें 65 कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद में अगर बात करें डिवीजन वाइज में जम्मू डिवीजन है वहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो 63 तक जा सकता है, और जो कश्मीर डिवीजन है वहाँ पे 62 टू 64 जा सकता है। ओके, तो ये मैंने डिवीजनल के हिसाब से बताया। अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में 55 से 62 तक वेरी करेगा, 62 तक वेरी करेगा। ओके, तो ये जो बाइफर्केशन है मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस हिसाब से कट ऑफ निकलेगा। सबसे पहले यूटी कैडर के पोस्ट को फिलअप किया जाएगा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में बच्चे होंगे कश्मीर डिवीजन में फिलअप किया जाएगा या जम्मू डिवीजन में फिलअप किया जाएगा। तो बाकी जो फिर मेरिट लिस्ट रहेगा, जो स्कोर कार्ड रहेगा सबका, वहाँ से फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कट ऑफ फ्रेम करा दिया जाएगा। तो अब बात करेंगे, बहुत सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कम एप्लीकेंट्स हैं, पोस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये इवन 50 तक जा सकता है। कैटेगरीज में भी इवन 50 तक जा सकता है। तो यू कैन पूरा 50 से 60 तक के बीच में जा सकता है ऑन द बेस ऑफ ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास पोस्टर्स हैं वहाँ पे इसमें सब कैटेगरीज आती है। तो जनरल कैटेगरीज का अराउंड 60 रहेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूरा मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें हम अब आप इसमें जो भी कन्फ्यूजन था आपका, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से कट ऑफ निकलेगा यूटी कैडर का, डिवीजन कैडर का, फिर अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर का किस तरह से कट ऑफ निकलेगा। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। देखिए
एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर हम जब हमने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे ये बता रहा था कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम में भी अपीयर हुए हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो उसमें ग्रेजुएट्स का स्कोर मेंशन रहेगा, क्योंकि जेकेएसएस भी अपने बिहाफ पे ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन सा ग्रेजुएट है या कौन सा ग्रेजुएट नहीं है। अभी जो हमारे पास कट ऑफ आएगा रिज़ल्ट के दिन, उसमें ग्रेजुएट्स का स्कोर मिला के हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे हमें ये पता चलेगा कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके बारे में बात करना हम क्या कह सकते हैं, अगर जेकेएसएसबी का चेयरमैन इसके बारे में बात नहीं कर सकता है तो हम कैसे बोल। तो बस यही है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। आपको अगर जेकेएसएसबी का चेयरमैन इस बात का भी आंसर नहीं दे रहे तो कोई यूट्यूब पे कैसे बोल सकता है कि एलिजिबल है या नहीं है। तो वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको डिवेट कर रहे हैं। तो आप बस अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस रहिए, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी किसी की बात पे ध्यान मत दें। बाकी जो भी मैंने यहाँ पे आपको बातें करी आपके साथ डिस्कस किया है, कोई भी चीज़ मैंने फ्लॉलेस नहीं बताई है। हर एक चीज़ में मैंने आपको विद प्रूफ बताया है कि कैसे रिज़ल्ट अभी नहीं आ सकता है, बाद में आएगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, बस नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए हैप्पी लर्निंग।